नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। जो 15 अगस्त 2025 इंडिपेंडेंस डे का दिन। सबसे पहले विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आई एम श्योर आप लोगों ने आज के दिन मोदी जी का स्पीच सुना होगा। कई सारे लोगों ने मिस कर दिया होगा, कई सारे लोगों ने सुना होगा लेकिन उसको डिकोड नहीं कर पाए होंगे। सो मोदी जी के स्पीच के 6 इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स जो कि हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करने वाले हैं एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टर, एज अ कॉमन मैन, एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हाईलाइट्स आपके लिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो में कवर करूंगा और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी भेजना जिनको कि मोदी जी की स्पीच से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कल आउट करनी है, जिसका कि इम्पैक्ट उनकी इन्वेस्टिंग, उनकी ट्रेडिंग और उनके पर्सनल लाइफ में फर्क डालने वाला है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। लेट्स गो। सबसे पहला अनाउंसमेंट जो कि सबसे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट लगा मुझे मोदी जी की स्पीच का, वो था सुदर्शन चक्र मिशन, जिसके तहत दिस मिशन, जिसको कि उन्होंने नाम दिया है मिशन सुदर्शन चक्र, इज एम्ड एट प्रोटेक्टिंग इंडियाज क्रिटिकल स्टैब्लिशमेंट। जब भी इंडिया और पाक का जो ऑप सिंदूर का वॉर चला था, उसमें हमें लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो इंडिया के इंपॉर्टेंट स्टैब्लिशमेंट है वहीं पर कोई ना कोई मिसाइल ना छोड़ दी जाए। तो एटलीस्ट जितने भी इंपॉर्टेंट एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश फेज वाइज मैनर में की जाएगी। अब दोस्तों इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट एक साथ तो किया नहीं जा सकता कि हर एक सिटीजन को प्रोटेक्ट किया जा सके, बट आवर एंडेवर शुड बी टू प्रोटेक्ट एवरी सिटीजन एंड एवरी सिटीजन मस्ट फील प्रोटेक्टेड। सो उसके लिए दोस्तों ये मिशन लॉन्च किया जा रहा है। अब ये जो मिशन है ये कैसे लॉन्च किया जाएगा, उसके पहले दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए काम कैसे करेगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई गोला आपके छत के ऊपर गिरने वाला है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके पास स्टार्टिंग फ्रॉम इंसेप्शन, जहाँ से गोला लॉन्च हुआ है उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और उसके बाद उसको आपको पकड़ना भी है, उसको रडार के थ्रू उसको कैप्चर भी करना है, उसको डिस्ट्रॉय भी करना है। सो बेसिकली रिक्वायर अ मल्टी लेयर्ड सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, इंटीग्रेटेड एडवांस सर्विलेंस। अब सर्विलेंस नहीं होगा तो आपको पता ही नहीं चल पाएगा ये एक्चुअली में वहाँ से मिसाइल निकलेगा। साइबर प्रोटेक्शन भी चाहिए, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए जो कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को सेफगार्ड कर सके। सो बेसिकली इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें बहुत सारे ऐसे स्फीयर्स हैं जिस पे कि काम करना पड़ेगा। ऐसे में दोस्तों हमें जो डिफेंस कंपनीज़ हैं या फिर वो कंपनीज़ जो कि इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम कर रही हैं उन पे हमें नज़र रखनी पड़ेगी। अब जैसे अगर आप मुझसे पूछें जस्ट टू नेम अ फ्यू कंपनीज़, इंटीग्रेटेड एडवांस सर्विलेंस में हमारे यहाँ पर एक PSU है जिसका नाम है BEL, जो कि बहुत ही स्ट्रांगली काम कर रही है और जिसका मेन काम ही रडार और कम्युनिकेशन सर्विसेज को प्रोवाइड करना है। साइबर प्रोटेक्शन वाली कंपनीज, इन फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सेफगार्ड वाली कंपनीज़ जो कि आने वाली किसी भी मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकती हैं, उसमें एक कंपनी जिसका कि बहुत बड़ा रोल हो सकता है उसका नाम है BDL। तो मेरे हिसाब से दोस्तों कंपनीज लाइक BDL, कंपनीज लाइक लार्सन एंड ट्यूब्रो, इसके अलावा एडवांस सर्विलेंस प्रोवाइड करने वाली कंपनीज लाइक BEL, इन पे हमारी नज़रें होनी चाहिए। अब दोस्तों BEL तो निफ्टी 50 का स्टॉक है। एज यू कैन सी अपने हाईज ऑलमोस्ट 440 के प्राइस से गिर करके 380 के प्राइस पर पहुंच गया, विच हैपेंस टू बी 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और अगर बाई चांस दोस्तों समहाउ अगर आप देखें तो उसने 12 मई ऑपरेशन सिंदूर के समय ऑलमोस्ट 320 के प्राइस से अपसाइड दिखाना शुरू किया, तो ऑलमोस्ट 450 के प्राइस तक ये स्टॉक गया था, 420 430। वहाँ से दोस्तों अगर आप देखें तो एक सब्सटैंशियल करेक्शन ऑलरेडी स्टॉक शो कर चुका है। इस पर आपकी नज़रें मंडे को होनी चाहिए। एज आई टोल्ड यू, अगर आपको सर्विलेंस के अलावा अगर प्रोटेक्शन करना है तो फिर आपको इंडिया में इंडिजिनस मिसाइल सिस्टम को भी बनाना पड़ेगा। आप S-400 के भरोसे नहीं बैठ सकते, या फिर आपको S-400 इंडिजिनसली उस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं बनानी पड़ेगी। उसमें वन ऑफ दी कंपनीज विच कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प इज़ BDL। और ओवरऑल अगर आप डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए एक बेहतरीन कंपनी स्टडी करना चाहते हैं वो है लार्सन। अब दोस्तों लार्सन इज़ वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक, फेवरेट कंपनीज, माई पोर्टफोलियो स्टॉक एज वेल। और किसी भी गिरावट हो दोस्तों मैं लार्सन को खरीदना नहीं बोलता हूँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है कि लार्सन आपको बहुत ही लंबे कंसोलिडेशन के प्राइस में मिल रहा है। 2024 की स्टार्टिंग में स्टॉक इसी प्राइस पे ट्रेड कर रहा था और आज 2025 के 15 अगस्त को मतलब आपको उसी प्राइस से मिल रहा है जिस प्राइस पे ये स्टॉक 1.5 साल पहले अवेलेबल था। इसके अलावा दोस्तों सेकेंड अनाउंसमेंट के बारे में बात करें तो मोदी जी ने ये बड़ा अनाउंसमेंट किया है कि बाय दिवाली जितने डेली कंजम्पशन के आइटम्स हैं उसके प्राइसेस में रिडक्शन किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग GST। अब दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं और जब कभी भी GST के नंबर्स आते थे और मैं आपको बार बार ये हाईलाइट करता था कि हर बार जब GST के नंबर्स आते हैं GST कलेक्शन रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है, GST कलेक्शन रिकॉर्ड हाई पे चल रहा है। दिस इज़ नॉट अ ग्रेट न्यूज़, दिस इज़ नॉट अ पॉजिटिव न्यूज़, क्योंकि मैं वही GST पे कर रहा हूँ, आप भी वही GST पे कर
कर रहे हैं, मुकेश अंबानी भी उसी आइटम पे वही जीएसटी पे कर रहे हैं, जो कि एक लोअर मिड क्लास या फिर लोअर क्लास या फिर एज अ लेबर, एज अ आपके घर में काम करने वाली बाई, आपके घर में काम करने वाली जो भी लोग हैं वो लोग भी वही उसी प्राइस पे उस आइटम को खरीद रहे हैं जिस प्राइस पे आप खरीद रहे हैं या फिर इवन मुकेश अंबानी खरीद रहे हैं। सो दोस्तों, इट मेक्स नो सेंस फॉर इंक्रीजिंग जीएसटी एवरी सिंगल मंथ। सो मोदी जी के जो सेकंड बड़ा अनाउंसमेंट में, दैट इज़ रिडक्शन ऑफ जीएसटी को लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने एलैबोरेट किया है, इस स्टेटमेंट को एलैबोरेट किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और बात बोली है कि सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेंडिंग इट्स प्रपोजल ऑन जीएसटी रेट रैशनलाइजेशन एंड रिफॉर्म्स टू द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स दैट हैड बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय जीएसटी काउंसिल टू एग्जामिन दिस इशू। तो बेसिकली दो तरीके के जीएसटी स्लैब्स लाने की बातचीत की जा रही है और जीएसटी को सिंप्लीफाई करने की बातचीत की जा रही है। बेसिकली अगर आप टूथपेस्ट खरीदते हैं या फिर सोप खरीदते हैं तो सोप लोअर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी भी वही खरीदता है जो कि हायर सोसाइटी ऑफ स्ट्राटा खरीदते हैं। सो इट मेक्स नो सेंस कि वाई शुड दे पे सेम टैक्सेशन। ऑलराइट, तो मेरे हिसाब से दोस्तों जो रोज़मर्रा की चीज़ें हैं वहाँ पर हमको जीएसटी रिड्यूस होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वाली जो आइटम्स हैं वहाँ पर जीएसटी रिड्यूस होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। वन ऑफ द मोस्ट मेजर चेंजेस इट अनाउंस was to essentially move towards simple tax with two slabs, standard and merit. Standard और merit होंगे, इसके अलावा स्पेशल रेट्स लगाए जा सकते हैं ओनली ऑन सेलेक्ट फ्यू आइटम्स। इसमें और भी क्लैरिटी आना अभी बाकी है। वैसे में दोस्तों अगर आप मुझसे पूछें कि कहाँ पर कौन सी कंपनीज है जिनको कि बेनिफिट मिल सकता है, दोस्तों एफएमसीजी वाली कंपनीज लाइक कॉलपैल, ये वन ऑफ द कंपनीज। इट्स नॉट दैट यू कैन बाय द स्टॉक ऑन मंडे इटसेल्फ, लेकिन कोलगेट दोस्तों सभी लोग यूज़ करते हैं, एवरीबडी यूजेस दी टूथपेस्ट। तो मेरे हिसाब से ये वो कंपनी है जिसपे कि आपकी नज़रें होनी चाहिए। स्टॉक के बारे में बात करें, लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में स्टॉक ऑलमोस्ट 38-3900 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा था, वहाँ से स्टॉक 2100 के प्राइस पे आ गया। सो दोस्तों जब जीएसटी रिड्यूस होता है, व्हेन द जीएसटी इज़ रिड्यूस, तो ये जितनी भी कंपनीज हैं ये सारे के सारे प्राइसेस को इमीडिएटली रिड्यूस नहीं कर देंगी, दे विल रिड्यूस इट स्लोली। ऑफकोर्स कुछ बेनिफिट कस्टमर को डेफिनेटली पास किया जाएगा, लेकिन जीएसटी के रिडक्शन से इनके मार्जिन में इंप्रूवमेंट होगा। अनदर सच कंपनी विच यू कैन स्टडी इज लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, जो कि इंडिया का सबसे बड़ा एफएमसीजी स्टॉक है, एफएमसीजी कंपनी है। और अगर हम लोग बात करें लास्ट ईयर सितंबर अक्टूबर में ये कंपनी ट्रेड कर रही थी ऑलमोस्ट 3000 के प्राइस पे। सो दोस्तों 3000 के प्राइस से ये गिर के 2200 के प्राइस पे पहुंच गया था, और अभी 2500 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो इन सभी एफएमसीजी कंपनीज पे नज़रें रखनी चाहिए, क्योंकि हर महीने जब जीएसटी के नंबर्स आते हैं कि रिकॉर्ड हाई जीएसटी नंबर आए हैं, रिकॉर्ड हाई जीएसटी कलेक्ट हुआ है, एटलीस्ट इट पेन्स मी, क्योंकि उसमें अगर मेरे तरफ से जीएसटी का कंट्रीब्यूशन है तब तो ठीक है, लेकिन वही कंट्रीब्यूशन सेम आइटम को परचेज करने में अगर लोअर स्ट्रैटा ऑफ सोसाइटी को भी उतना ही कंट्रीब्यूट करना पड़ रहा है, आई थिंक इट इज़ नॉट सेंसिबल। सो मेरे हिसाब से दोस्तों गवर्नमेंट हैज़ टेकन अ वेरी ग्रेट स्टेप, दिस इज द सेकंड स्टेप। तीसरा बड़ा अनाउंसमेंट जो कि मोदी जी ने किया है, विद एन आउटले ऑफ 1 लाख करोड़, मतलब 1 लाख करोड़ का खर्चा किया जाएगा, जिसमें कि दिस ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम एम्स टू सपोर्ट क्रिएशन ऑफ 3.5 करोड़ जॉब्स इन 2 years। 2 साल के अंदर 3.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट की जाएंगी। और जो लोग भी प्राइवेट कंपनीज में, ये सरकारी बात नहीं हो रही है, प्राइवेट कंपनीज में जो लोग काम करेंगे उनको गवर्नमेंट की तरफ से एडिशनल 15,000 रुपीज़ का इंसेंटिव दिया जाएगा इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। अब दोस्तों ये तो बात हो गई कि प्रोवाइड इंसेंटिव अप टू ₹15,000 इन 2 इंस्टॉलमेंट्स, ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसमें एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो कि आपको देखनी चाहिए वो ये है कि 3,000 पर मंथ पर न्यू एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर एज वेल। आप समझ रहे हैं, मतलब अप टू 3,000 रुपये तक का कंट्रीब्यूशन गवर्नमेंट भी करेगी अगर प्राइवेट कंपनीज एम्प्लॉयमेंट देती हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाती हैं। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि ले ऑफ चल रहे हैं, टीसीएस ने भी 12,000 एम्प्लॉयज़ को निकालने की बात बोली है। तो ऐसे में गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा चिंतित है कि सभी जो एम्प्लॉय यूथ है उसको नौकरी कैसे मिलेगी। तो बेसिकली दिस इज़ एन इंसेंटिव फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट टू हायर यूथ। तो ये 3,000 पर मंथ की गारंटी नहीं है कंपनीज को, और ना ही 15,000 रुपये की गारंटी है सबको। अप टू 15,000 है, और वो अप टू 3,000 रुपीज़ पर मंथ है। बात समझ आ गई? ये नहीं सोचिए कि सबको 15,000 रुपये मिलना शुरू हो जाएंगे, नहीं 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 नहीं, और ना ही 3,000 रुपये सब कंपनीज को मिलने जाएंगे। अप टू ₹3,000। अब ये किस तरीके से 3,000 कैलकुलेट किया जाएगा, ये मोडस ऑपरेंडी अभी आना बाकी है।
दोस्तों मेरे हिसाब से ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इसमें पूरी की पूरी अपनी जो इकॉनमी है उसके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इसके अलावा अगर आप मुझसे पूछें तो कंपनीज़ लाइक जो कि इंडिया के सबसे बड़े एम्प्लॉयर्स हैं, कंपनीज़ लाइक TCS, कंपनीज़ लाइक इन्फोसिस, जो कि इंडिया के सबसे बड़े मास एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो मेरे हिसाब से इन सभी कंपनीज़ के लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है। TCS बहुत ज़्यादा घेरी जा रही थी क्योंकि उसने अभी ले ऑफ के बारे में बात बोला था, तब से द स्टॉक हैज़ बिन फॉलिंग एंड फॉलिंग। अब थोड़ा सा इंसेंटिव गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलेगा और थोड़ा सा मोटिवेशन उनको भी मिलेगा कि गवर्नमेंट की तरफ से कुछ सपोर्ट मिल रहा है, एंड सम काइंड ऑफ कंट्रीब्यूशन इज कमिंग फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट एज वेल। तो मेरे हिसाब से कंपनीज लाइक TCS, कंपनीज लाइक इन्फोसिस, अब TCS को अगर आप देखें तो लास्ट ईयर सितंबर में 4600 के प्राइस से गिर के 3000 के प्राइस पे स्टॉक आ गया है। सिमिलरली अगर हम लोग इन्फोसिस के बारे में बात करें, सिमिलरली इन्फोसिस भी बुरी तरीके से गिरा है और अपने हाई से ऑलमोस्ट 50% करेक्ट कर चुका है। नो आई विल शो इट यू हियर। तो अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 2000 के प्राइस से गिर के 1400 के प्राइस पे आ चुका है, विच हैपन्स टू बी, अभी तो इसने ऑलमोस्ट 1300 के लोज लगाए थे और फिर से अभी स्टॉक थोड़ा सा वीक दिखाई पड़ रहा था। सो मेरे हिसाब से दोस्तों इन सभी मास एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने वाली कंपनीज पे आपकी नज़रें होनी चाहिए। और अगर आप देखना चाहते हैं तो जॉब पोर्टल वाली कंपनीज लाइक इन्फो एज, दैट इज़ naukri.com, उस पर भी आपकी नज़रें कल के दिन हो सकती हैं। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ बहुत ध्यान देने वाली बात है कि इन्होंने ये बात बोला है कि जो कंपनीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगी उनको असिस्टेंस मिलेगा, और ये नए एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है। ये नहीं कि जो पुराने एम्प्लॉय आपने लगा रखे हैं उन सभी को सबको पैसा मिलने लगेगा। अगर आप देखें तो यहाँ पर उन्होंने क्या बात बोली है, अप टू ₹3,000 पर मंथ पर न्यू एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर्स फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़। तो बेसिकली आपको नई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है और हर एक नई अपॉर्चुनिटी पे आपको 3000 अप टू ₹3000 मिलेंगे। इसके अलावा फोर्थ जो बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है वो हुआ है समुद्र मंथन मिशन को लेकर के, जो कि डीप वाटर एक्सप्लोरेशन पे काम करता है। अगर आप देखें सो वी आर नाउ हेडिंग टूवर्ड्स समुद्र मंथन, एंड समुद्र मंथन इज़ नथिंग बट डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन। और इंडिया को सेल्फ रेजिलिएंट और सेल्फ डिपेंडेंट बनाने की कोशिश की जा रही है, जिसमें कि ऑयल एंड गैस रिजर्व्स जो कि समुद्र के अंदर हैं उनको एक्सप्लोर करने की बातचीत की जा रही है, ताकि इंडिया की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं उसके लिए हम लोग सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, ना तो हम लोग रशिया की तरफ देखें और ना ही हम लोग USA की तरफ देखें। तो दोस्तों ऐसे में जो कंपनीज ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन पे काम करती हैं उन पे हमारी नज़रें होनी चाहिए। अगर आप मुझसे पूछें कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में कौन सी कंपनीज है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा कंपनीज इस सेक्टर में काम करती नहीं है। सबसे पहली कंपनी है जिसका नाम है सेलन एक्सप्लोरेशन, और सिलन जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसकी तो धज्जियाँ उड़ी हुई थी। अगर आप देखें ऑलमोस्ट लास्ट ईयर इट वाज ट्रेडिंग द प्राइस ऑफ 1000, वहाँ से गिर के स्टॉक ऑलरेडी 50% पे आ चुका है। इसी सेगमेंट में एक और कंपनी है जो कि काम करती है, जिसका नाम है दीप इंडस्ट्रीज़, जो कि पाइपलाइंस बिछाती है। जब कभी भी आप एक्सप्लोरेशन करते हैं उसके बाद अगर आपको समुद्र से या फिर कहीं से भी आपको ऑयल एंड गैस मिलता है तो आप क्या करते हैं, आपको अल्टीमेटली उसको लेकर के रिफाइनरीज पे लेकर के आना है, या फिर कहीं पर भी जहाँ पर आपको उसकी रिक्वायरमेंट है, जहाँ पर उसको प्रोसेस करना है, वहाँ पर उसके लिए जो पाइपलाइंस की रिक्वायरमेंट है वो दीप इंडस्ट्रीज प्रोवाइड करती है। तो इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स इंडिया का जो सबसे बड़ा ऑयल एंड गैस सप्लायर है या फिर एक्सप्लोरर है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, उस पर भी आपकी नज़रें होनी चाहिए। और गवर्नमेंट बहुत एग्रेसिव है इसको लेकर के, क्योंकि गवर्नमेंट आपको क्या, हम सभी को पता है, वी ऑल आर फेसिंग द सेम इशू कि USA बोल रहा है हमसे तेल लो, रशिया से तेल मत लो, रशिया से अगर लेंगे नहीं तो प्रॉब्लम है। तो ऐसे में इंडिया हैज़ टू बी सेल्फ डिपेंडेंट ऑन एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, इसीलिए गवर्नमेंट के ऊपर बहुत प्रेशर है। दोस्तों आई डोंट नो अबाउट यू ऑल, लेकिन आज मोदी जी बहुत एग्रेसिव लग रहे थे। मुझे तो बड़ा एग्रेसिव लग रहे थे, बहुत उनका मतलब जनरली उतने एग्रेसिव रहते नहीं हैं, मतलब कूल काम रहते हैं, बट आज उनके स्पीच ऐसा लग रहा था कि वॉज इन पैनिक। अब पैनिक का रीजन क्या हो सकता है दोस्तों, वो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। तो ये 4 इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स थे, लेकिन 2 अभी भी बाकी हैं। 5th वॉज रिगार्डिंग क्रिटिकल मिनरल मिशन, जिसको कि ऑलरेडी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था 9 अप्रैल 2025, जिसमें कि इंडिया का जो एम्बिशन है रिगार्डिंग पावरिंग इंडियाज क्लीन एनर्जी फ्यूचर, उस पर ध्यान में रख करके काम किया जा रहा है। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ऑलरेडी लॉन्च द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन इन 2025। जैसा कि आप लोग जानते हैं US ने चाइना के साथ टैरिफ सल्टा लिया है। अब क्यों सल्टा है, क्योंकि चाइना ने ऑलरेडी दुनिया में जहाँ जहाँ पर, चाहे अफ्रीकन कंट्रीज़ हों
या फिर साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ हों, या फिर जहाँ कहीं भी उसको लगता है कि क्रिटिकल मिनरल्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, एसेंशियल मिनरल्स वहाँ पर अवेलेबल हैं, वहाँ पर जाकर के उसने ऑलरेडी अपनी झंडा गाड़ रखा है चाइना ने। तो चाइना हैज़ एक्सेस टू दोज कंट्रीज़ जहाँ पर क्रिटिकल मिनरल्स मिलते हैं। अब इसलिए जब यूएसए बोला कि भाई ऐसा है, हम टैरिफ लगाएंगे, तो उसने कहा ऐसा है, हम क्रिटिकल मिनरल नहीं देंगे। तो यूएस हैड नो अदर ऑप्शन दैन टू शेक हैंड्स, और अल्टीमेटली इंडिया यहाँ पर पीछे हो गया, क्योंकि इंडिया नेचुरल रिसोर्सेज से उतनी ज़्यादा रिच नहीं है चाइना भी नहीं, लेकिन चाइना ने पहले ही अपनी पकड़ वहाँ बना रखी है। अब दोस्तों इंडिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है, द ओनली ऑप्शन विच रिमेन्स इज कि नई नई जगहों पर एक्सप्लोरेशन किया जाए। तो 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स आर बीइंग लॉन्च्ड, और 2024-25 से लेकर के 2030 से 2031 मतलब अगले आने वाले 5-6 सालों के अंदर 1200 एक्सप्लोरेशन प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया जाएगा, जिसके लिए ऑलरेडी जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया काम में लगा हुआ है। 30 क्रिटिकल मिनरल्स विद 24 इंक्लूडेड इन पार्ट डी ऑफ शेड्यूल 1, इसको आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप मुझसे पूछें कि क्रिटिकल मिनरल में काम करने वाली कौन सी कंपनीज़ हैं, दोस्तों क्रिटिकल मिनरल में जो काम करने वाली कंपनीज़ हैं वो सारी की सारी, मोस्ट ऑफ दी कंपनीज़ आर प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ लाइक वेदांता। वेदांता इज़ वन ऑफ द कंपनीज़ जो कि माइनिंग में काम करता है, इस तरह के सेम काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स को वो अंडरटेक करता है। वेदांता इज़ वन ऑफ द कंपनीज़। इसके अलावा टाटा ग्रुप इन इट सेल्फ इज़ वेरी मच इन टू इट। अगर आप देखें तो टाटा इन्वेस्टमेंट का काम ही यही है, सेमीकंडक्टर में भी वो लगे हुए हैं, एंड दे have in fact started manufacturing semiconductor, और एसेंशियल मिनरल्स के प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहे हैं। तो इन सभी कंपनीज़ पे, इन दो कंपनीज़ को आप स्टडी कर सकते हैं। एंड इन दिस केस यू कैन नॉट फॉरगेट वन कंपनी, एक कंपनी को तो आप भूल ही नहीं सकते, वो है अडानी एंटरप्राइजेज। क्योंकि अडानी एंटरप्राइजेज वो सारे के सारे काम करेगी जो कि गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं। मैंने ऐसे गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं मतलब गवर्नमेंट के प्लान के साथ अपने आप को डेफिनेटली अलाइन करते हैं। कैसे अलाइन करते हैं, क्या करते हैं, वो सब डिस्कशन के बियॉन्ड है। ये बात आप भी समझते हैं और हम भी समझते हैं। फिलहाल अडानी एंटरप्राइजेज पे भी आपकी नज़रें कल के दिन हो सकती हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, जो कि सबसे बड़ा अनाउंसमेंट मुझे लगा इंडिया की एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, जो सबसे पहला स्टेप गवर्नमेंट को लेना चाहिए, इनफैक्ट पहले भी ले चुका होना चाहिए था, वो था न्यूक्लियर एनर्जी मिशन। अभी के टाइम के बारे में बात करें दोस्तों, तो अभी इंडिया की जो ओवरऑल कैपेसिटी है न्यूक्लियर एनर्जी की आज की डेट पे ऑलमोस्ट 8 गीगावाट है। ऑलराइट, तो मोदी जी ने बोला है कि बाय 2047 मतलब आज़ादी के जब 100 साल हो चुके होंगे 2047 तक, इंडिया की जो न्यूक्लियर एनर्जी की जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 10x से भी ज़्यादा की जाएगी। मतलब एम है 100 गीगावाट तक पहुंचना। मतलब अभी आज की डेट पे 8 गीगावाट है, और जो एम है बाय 2047 वो है 100 गीगावाट तक पहुंचाना। सो अपने आप को सेल्फ रिलायंट बनाना या फिर अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना, ऑलमोस्ट 10 टाइम्स अपनी न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी को बढ़ाना 2047 तक, ये गवर्नमेंट का एम रहेगा। और इस एम्बिशन में दोस्तों मेरे हिसाब से द ओनली कंपनी विच कैन हेल्प अचीव गवर्नमेंट दिस एम इज़ लार्सन एंड ट्यूब्रो, क्योंकि उसके पास ही ये मसल पावर है। व्हेन आई से मसल पावर देन आई एम टॉकिंग अबाउट द मैन पावर, द एजुकेटेड, क्वालिफाइड, टेक्निकली क्वालिफाइड, वेल एक्सपीरियंस मैन पावर, जो कि इस तरह के हैवी प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकती है। तो मेरे हिसाब से लार्सन एंड ट्यूब्रो पे आपकी नज़रें कल के दिन डेफिनेटली होनी चाहिए, फिर चाहे वो सुदर्शन चक्र मिशन हो या फिर इनफैक्ट अगर आप बात करें तो क्रिटिकल मिनरल में भी लार्सन का भी काफ़ी बड़ा रोल रह सकता है। एंड ऑफ कोर्स न्यूक्लियर एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए भी लार्सन इज गोइंग टू बी अ मेजर बेनिफिशियरी एंड मेजर हैंड विच विल सपोर्ट गवर्नमेंट इन अचीविंग इट्स मिशन। दोस्तों आपको क्या लगता है और कौन सी कंपनीज है जिसपे कि गवर्नमेंट के इन इनिशिएटिव का बेनिफिट मिलेगा? डू लेट मी नो योर व्यूज इन द कमेंट्स। अब मुझे ये पक्का बताना कि आज मोदी जी इतना नाराज क्यों थे। ऑलराइट, वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ पक्का शेयर करना। थैंक यू सो वेरी मच, बाय बाय फॉर नाउ।